बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एक और FIR मियांवाली में दर्ज कर ली गई। असमतुल्लाह नियाज़ी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर थाना सिटी मियांवाली में एक और FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें मुद्दई सईदुल्लाह खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2016 में उसका मियांवाली के शहरी अब्दुल करीम के साथ लेन देन का मामला था, जिसे हल कराने के लिए साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान के पास गए, जिन्होंने उसके 50 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी और अमानत अपने पास रख लिए, जो बाद में वापस करने की बजाय इमरान खान के ईमा पर नमल यूनिवर्सिटी में जमा करवा दिए गए। इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक पंजाब इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि अफजाइश नस्ल के कवानीन की वजह से मवेशियों की नस्ल में बेहतरी लाई जा सकती है। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। रजिस्ट्रार अथॉरिटी डॉक्टर सज्जाद इकबाल ने सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। रजिस्ट्रार का कहना था कि अथॉरिटी LBSA एक्ट 2014 के तहत 2014 में कायम की गई थी। अफजाइश नस्ल की खिदमात, मुल्क में मकामी जिन्नियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की इसका मकसद है। अथॉरिटी का किरदार पब्लिक और प्राइवेट दोनों शोबों के लिए मियारात तय करना है। LBSA अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ताउन करने के रास्ते पर गामजन है। शुरका को बताया गया कि साहिवाल कैटल ब्रीडर्स, बेफलो ब्रीडर्स और ब्राह्मण ब्रीडर्स एसोसिएशंस को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने नस्ल की बेहतरी और अफजाइश नस्ल के ज़वाबित पर तवज्जो देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए कवानीन पर फोकस करना होगा। अफजाइश नस्ल के कवानीन की वजह से मवाशियों की नस्ल में बेहतरी लाई जा सकती है। अफजाइश नस्ल की खिदमात के मियार के बारे में बेदारी पैदा करें। LBSA पंजाब भर में कवानीन के नफाज के लिए क्रैकडाउन करे, जबकि गोरों, खच्चरों और गधों की एसोसिएशंस को रजिस्टर्ड किया जाए। फील्ड स्टाफ की हफ्तावार रिपोर्ट अगले इजलास में डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक को पेश करे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि LBSA कमर्शियल मॉडल को तब्दील करे। मरोट में मुनीब एजाज फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर अमराज चश्म ने 2 नाबीना बच्चियों का ऑपरेशन किया तो उनकी बिनाई लौट आई। मजीद जानते हैं गुलाम कासिम कासमी से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम मौजूद हैं RHC मरोट में, जहां पर मुनीब एजाज फ्री आई कैंप का दूसरा रोज़ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज तारक साहब, जो कि इस पूरे फ्री आई कैंप को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है, यही मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कल कितने मरीज़ आए और आज कितने हैं, कितने ऑपरेट हो चुके हैं और कितने आ चुके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मरोट में हमारा फर्स्ट आई कैंप चल रहा है। हम बेसिकली पूरे पाकिस्तान में इस तरह के फ्री आई कैंप्स लगाते हैं। मरोट में कल हमारे पास तकरीबन 450 की OPD हुई है, जिसमें 97 अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट हो चुके हैं। जो कल की सबसे ख़ास बात है, हमारे पास 2 नाबीना बच्चियाँ आई थी जो बिल्कुल ब्लाइंड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उन्होंने उनका ऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार जो है ना उन्होंने इस कायनात की जो खूबसूरती है उसको देखा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी OPD चल रही है। आज भी हमने तकरीबन कोई 500 पेशेंट को चेक कर लिया। आज भी हम इंशाअल्लाह जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनका सर्जरी करेंगे जो मोतिया वाले होंगे, क्योंकि ये मरोट के और कोटाबाज के लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे मियाँ साहब ने ओपन टारगेट रखा है। मियाँ साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब जितने भी पेशेंट्स आते हैं सफ़ेद मोतिया के, आपने उनका जो है ना ऑपरेशन के लिए उनको रिकमेंड कर देना है। तो किसी किस्म का मियाँ साहब ने टारगेट हमें नहीं दिया, ये ओपन टारगेट है। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आएंगे मरोट में या कोटाबाज में, तो हम उनका जो है ना मियाँ साहब के ताउन से इंशाल्लाह उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। और बस देखने और सुनने वालों से यही दरख्वास्त करते हैं कि ये आपके लिए एक फ़रिश्ता मिजाज इंसान है। आप इनके लिए दुआ करें और इनके साहबज़ादे के लिए दुआ करें, क्योंकि इस तरह के काम बहुत कम लोग करते हैं इस दुनिया में।
आज यहाँ पे जो बड़ी बात ये है कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं इन सबको जो है ना फोल्डेबल लेंस डल रहे हैं। फोल्डेबल लेंस का कोई आई सर्जन होंगे आँखों से रिलेटेड जो भी वो हैं वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये जो भी ऑपरेशन हैं अगर हम इनका प्राइवेट ऑपरेट करते हैं तो कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये एक का खर्चा आता है। तो ये मियाँ साहब की अपने लोगों के साथ मोहब्बत है, तो वो स्पेशल कराची से वही लेंसेज मंगवाते हैं और यहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये थे हाफिज़ तारक साहब जो कि बता रहे थे कि कितने ऑपरेट हुए हैं, कितने मरीज़ आए हैं। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं इस कैंप के रूह रवां जो कि हमारे भाई हैं मियाँ मुज़फ़्फ़र इकबाल, जो कि उम्मीदवार हैं MP के फैसलाबाद से। आइए इनसे पूछते हैं कि आज ये मरोट में आखिरी दिन है, इसके बाद ये कैंप कहाँ शिफ्ट होगा और कहाँ मरीज़ चेक किए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कासिम भाई मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मीडिया की तरफ से हमारे इस कैंप को प्रमोट कर रहे हैं। कासिम भाई हमारा पहले कैंप फैसलाबाद से 2 साल से लग रहा है और ये पहला कैंप है हमारा मरोट में। हमने सोचा कि मरोट वाले लोगों को फैसलाबाद से आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने मरोट में भी ये स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह मरोट में भी ये कैंप हर साल लगेगा। और फैसलाबाद में हमारा ये कैंप 23 और 24 डेट को लगेगा। अगर कोई यहाँ से रह जाता है, कोई लेट आता है, किसको पता नहीं चलता है, तो वो फैसलाबाद आकर हमसे ऑपरेशन करवा सकता है। ये हमारी कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लोग इधर आएंगे उनका भी सर्जरी होगी और जो फैसलाबाद आएंगे जितने भी आएंगे इंशाल्लाह सबकी सर्जरी होगी। कल हमने तकरीबन 100 लोगों का ऑपरेट करवाया है और 100 में से 100 की जब आज पट्टी खुली है इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। किसी की भी आँख ख़राब नहीं, सबको नज़र आना शुरू हो गया उसी टाइम। जी, मियाँ मुज़फ़्फ़र इकबाल उनका कहना है कि जो मरीज़ यहाँ से रह जाएंगे फैसलाबाद में कल से 2 दिन के लिए फ्री आई कैंप शुरू होगा, उसमें शामिल हो सकते हैं, वहाँ से अपना चेकअप करवा सकते हैं और फ्री जो है वो ऑपरेट भी करवा सकते हैं। जी, गुलाम कासिम कासमी, नुमाइंदा स्पेशल TV। 18 साल से कम उम्र बच्चे गाड़ी या बाइक नहीं चला सकते, अगर चलाएंगे तो FIR दर्ज होगी। गुजरात में ट्रैफिक पुलिस की क्या कारकर्दगी है और अब तक कितने चालान किए गए हैं, हमारी ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान बता रही हैं। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के मेन चौक के जो चौक शहीन चौक कहलाता है और यहाँ अगर देखा जाए तो ट्रैफिक 4 किस्म की चलती है। एक तो वो जो मंडी भाउद्दीन सरगोदा रोड यहाँ से निकलता है और वहाँ से वापसी शहर गुजरात की तरफ है, और एक मेन ग्रैंड ट्रक रोड है जिसको GT रोड भी कहा जाता है जो लाहौर से इस्लामाबाद जाता है। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से स्पेशल ऑर्डर पुलिस को दिए गए हैं कि अंडर 18 कोई भी बच्चा ना तो गाड़ी ड्राइव कर सकता है और ना ही बाइक चला सकता है, उस पर एक FIR जो है वो दर्ज होगी। यहाँ जो ड्यूटी पर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आज के दिन में वो किस हद तक इस ऑर्डर को ओबे कर चुके हैं और कितनी जो है अब तक FIR हो चुकी हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है तो आप कितना इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अंडर 18 कितने बच्चे जो हैं आपने सिक्योर किए हैं और कितने जो हैं FIR हुए हैं? हम लोग डेली बेसिस पे IG पंजाब साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब और हमारे जो DSP ट्रैफिक हैं शाहिद महमूद बाजवा साहब, उनके अहकामात की रोशनी में जो टीनेजर्स हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनके खिलाफ डेली बेसिस पे FIR का इंदराज करा रहे हैं और उसके अलावा चलानिंग भी कर रहे हैं, उनको थानों में मुतलका ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद करा रहे हैं। सही। आज की अगर बात करें तो सर आज आपने कोई FIR जो है वो दर्ज करवाई है और इसका जो है पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है? जी, काफ़ी हद तक जो है ना वो कम उम्र जो बच्चे हैं वो सिक्योर हो गए हैं इस इक़दाम की वजह से, और आज भी FIR थाना इंडस्ट्रियल एरिया में करवा के आए हैं बगैर लाइसेंस के और जो टीनेजर है उनकी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि गुजरात में इससे कुछ बेहतरी आएगी? और ऑब्वियसली ये बहुत मेन कॉजेज बनते हैं रोड साइड एक्सीडेंट के, तो इससे आपको लगता है कुछ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी? जी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कम उम्र बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे थे और IG साहब के इनिशिएटिव की वजह से काफ़ी हद तक जो है रोड एक्सीडेंट में कमी आई है। बिल्कुल सही। लगता है आपको
कि पेरेंट्स भी इस बात पर जो है वो आपको फॉलो करेंगे या कोऑपरेट करेंगे? जी जी, पेरेंट्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में जो एक्सीडेंट हुआ, एक अंडर 18 बच्चे की ड्राइविंग की वजह से अपने ही फैमिली के 6 अफराद उनके जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए। ऑब्वियसली ये बड़ा अहसन कदम है, इससे जो है वो एक तब्दीली आएगी। लेकिन आवाम से स्पेशली गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अकोमोडेट करें पुलिस के साथ इस मामले में, ताकि उनके बच्चे भी सेफ रहें और साथ ही साथ माहौल भी खुशगवार रहे। जी। डीपीओ काड़ा मंसूर अमान की हिदायत की रोशनी में डीएसपी सिटी सर्कल मेहर मोहम्मद यूसुफ ने कम उम्र बच्चों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कमर कस ली। इस सिलसिले में आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। काशिफ नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर ईमान के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सिटी सर्कल माहर मोहम्मद यूसुफ ने कम उम्र बच्चों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कमर कस ली। डीएसपी सिटी सर्कल की जानिब से अपनी टीम के हमरा आगाही वॉक का इनाकाद किया गया। वॉक में डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, आबद सगीर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान ने शिरकत की। आगाही वॉक महबूब आलम चौक से शुरू होकर गोल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने आगाही बैनर्स कुतबे भी उठा रखे थे। आगाही वॉक का मकसद 18 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से मना करना है। इसी हवाले से डीएसपी सिटी सर्कल माहर मोहम्मद यूसुफ ने बच्चों और बच्चियों के स्कूलों और कॉलेजेस में आगाही फराहम की। इनका कहना है कि अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। इस मुहिम में वालिदैन पुलिस का साथ दें। दूसरी जानिब डीएसपी सिटी सर्कल ने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की हदायत फराहम की। इनका कहना था कि ये बच्चे हमारे मुल्क का असासा हैं। आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। इनकी हिफाजत करना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थाना इलाहाबाद पुलिस की एसएचओ मोहम्मद यासिर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस जप्पी खरल डकैत गैंग के 4 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से शहरी से छीनी गई ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 मोटरसाइकिलें, 1 लाख रुपए नकद और असलहा भी बरामद कर लिया गया। गैंग का सरगना और दीगर साथियों समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि डकैत गैंग के दीगर अराकीन को भी ट्रेस किया जा चुका है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना इलाहाबाद पुलिस को शाबाश दी। चूनिया के नवाही गांव चीना हिटाड़ में 62 अफराद का मेहनतकश बाप और बेटे पर वहशियाना तशद्दुद, मार मार कर अदमुआ कर दिया। मेहनतकश जफर इकबाल और उसके बेटे ने 62 मुल्जिमान को ज़मीन से रेत उठाने पर मना किया, जिस पर वो सीखपा हो गए। चूनिया पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर बाप और बेटे को THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। मेहनतकश जफर इकबाल ने IG पंजाब DPO कसूर से मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दाद रसी का मुतालबा किया है। मिंचनाबाद के नवाही गांव में शहजाद भट्टी नामी औबाश ने 4 साला मासूम बच्चे को दरिंदगी का निशाना बना डाला। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी मिंचनाबाद चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में। मिंचनाबाद में एक दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया है, जो कि एक कमसिन मासूम बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल है, जिसके साथ जिनसी ज़्यादती का वक़ुआ पेश आया है। ये ना ज़मीन फटी ना आसमान। अगर देखा जाए तो इतने कमसिन उम्र के बच्चे, फूल जैसे बच्चे के साथ एक दरिंदा सा इंसान ने ज़्यादती की है और उसे बेहोश छोड़कर फ़रार हो गया है। हमारे साथ इस बच्चे के वालिद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे और ये क्या वक़ुआ पेश आया। देखा जी, मसला कल गया स्कूल, कल 12-1 बजे छुट्टी हुई कि ना छुट्टी हो जाती है, घर आ जाता है। असी कल काम पे गए, दिगर रोजाना वक्त ये छोर घर नहीं आया। अड़ के मैं बाहर निकला, मैं स्कूलों बच्चा नहीं आया। गए तो बाहर रस्ते में रोंदा आंदा सी, बेहोश है डिगदा आंदा। मैं क्या पुत्र की है, उन्हें कोई गल बताई। रात गुजर गई है, कोई सुबह दिन होया है। अर्थ की आज दिन किसी गुजरा है जी, शाम वक्त वो छोर लग्या जाता सी जिन्हें ना किया है वाक़ा है। कौन छोर है, उनका की नाम है? उनका नाम काका है, भट्टी छोर है। वो आधे एकड़ अज लग्या साढ़े कोलू, असी पक्की तो उतर बैठे सां। वो छोर ने मैनू बताया ना, अब्बा आ छोर है जिन्हें कल मैंने जो लै गया जवार दे
अच्छा वो कितने रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? साढ़े जी हमसाया ही है नाल, पिछली गली चो रहता है। उनका असल नाम क्या, उसके वालिद का क्या उनका नाम शहजाद है असल, उनका नाम प्यो का नाम अमदियर भट्टी। अच्छा वो भट्टी बरादरी ना तल्लक रखते? हाँ जी। आपका किस बरादरी से तल्लक है? असी जी अराई है गए। अच्छा मोहम्मद नदीम अराई। अच्छा ये थे जो कि इस कमसिन बच्चे, मासूम बच्चे के वालिद हैं, जिनका कहना है कि मेरे बच्चे के साथ उसने बदफेली की है, जिसका नाम शहजाद है, भट्टी है, और इनके हमसाए हैं। वो इसे वहाँ से विलवला कर कई बार नज़दीक फसलों में ले गया है और वहाँ पर बच्चे के साथ ज़्यादती की है। ज़्यादती करने के बाद बच्चे को छोड़कर वो फ़रार हो गया है। अच्छा अब तक जो कि मिंचनाबाद थाना हदूद मिंचनाबाद का ये वकूआ है, मिंचनाबाद पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? वो जी अगे भी उन्हें रेट की है, वो नहीं अति आए, भाज गए सारे ही जी, फरार हो गए। उन फिर मुड़ रिटर्न ना की है, उन पता लग जाता है गए उन की बनता है। अच्छा आप दोबारा रेट के लिए? हाँ जी दोबारा रेट के लिए गए। आपके साथ मिंचनाबाद थाना पुलिस तामन कर रही है? हाँ जी तामन कर रही है। जी ये थे जो कि इस मासूम बच्चे के वालिद कहना है कि मेरे बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। ये बच्चे की उम्र 4 से 3 साल है और ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जो कि लिहाजा आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगे? असी जी उन्होंने अपील ये करना चाहते हैं, उन्होंने पकड़वा के उन्होंने इत्थे लियावन, असी उन्हें सज़ा दिलाना चाहते हैं। साडा निक्का जिहा बच्चा है, बच्चे ना कोई एवं क्यों हो जाती, असी कितों बाल के लियाई आ। जी ये जो कि पहले ही इस तरह के मिंचनाबाद में और ज़िला बहावल नगर में बहुत से वाक़े पेश आए हैं, तो अगर वो बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती करने के बाद इसका गला दबा देता, इसको कत्ल भी कर सकता था। लिहाजा उनके वालिद का अल्लाह हुकाम से अपील है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, मुलज़मान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। नौशहर फिरोज़ में बढ़ती हुई बदअमनी और अवामी मसाइल हल न होने पर शहरी एक्शन कमेटी नौशहर फिरोज़ की जानिब से DC कॉम्प्लेक्स के मरकज़ी दरवाजे पर संधू नवाज घांगड़ू, महानूर शेख की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मोहम्मद आदिल अब्बासी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। नौशहर फिरोज में बढ़ती हुई बदअमनी समेत शहरी मसाइल हल न होने पर शहरी एक्शन कमेटी नौशहर फिरोज की तरफ से DC और SSP के खिलाफ DC कॉम्प्लेक्स की मेन गेट पर सिंधु नवाज घांगरो, महानूर शेख की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर शहरी एक्शन कमेटी नौशहर फिरोज के रहनुमाओं का कहना था कि आज का जो हमारा एहतजाज है शहरी एक्शन कमेटी की तरफ से है। अगर हम देखें तो नौशहरा फिरोज़ में काफ़ी सारे मसाइल हैं, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी है, उसकी बुनियादी सहूलतें उसको मुहैया नहीं की जा रही। टाउन के मुलाजिम हैं, उनकी 3-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं हो रही। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी मरम्मतें नहीं हो रही। अगर कम्युनिटी हॉल है, एक ही हॉल है जहाँ पे गरीब आवाम जो है अपनी शादी ब्याह का जो है सेटअप करते थे, वो जो है रिपेयर नहीं हो रहा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे मसाइल है। अस्पताल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी में सिर्फ ये रेफर सेंटर बना हुआ है। आज का हमारा ये जो धरना है, ये जो हम मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं, उसके नतीजे में ये है कि आज हमारे धरने की सूरत में यहाँ पर हम बैठे हैं। ये हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए जाए तो ये धरना बढ़ाया जाए। DC ऑफिस के गेट के आगे धरना लगा हुआ है। हमारे जायज़ मुतालबे में शहर सारा गंदगी के वरों लिपट रहा है। सिविल हॉस्पिटल में किसी को कोई दवाई नहीं मिल रही है। DC से पूछ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, इधर से कोई भी इस आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। हमारा दोस्त एहसान को जो जिसने हक सच की बात की, उसने आवाज़ उठाया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उसको गिरफ़्तार किया गया। हम आला अदालतों से IG सिंध से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा जो भी ये मुतालबे वो मंजूर किए जाए और एहसान खोसे को फ़ौरन रिहा किया जाए। हमारा ये कहना है कि जो शहर के जो है ना बेसिक इशूज़ हैं वो दिया जाए। सिविल अस्पताल में डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, मरीज दर पे मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर जो MS जो है करप्ट हो चुका है, वहाँ पर जो है ना मेडिसिन भी नहीं दे रहा है। हम DCO को ये कहने आए हैं कि जो शादी हाल तबाह है उसको ठीक किया जाए, लाइब्रेरी के मसाइल हैं वो हल किए जाए।
हमने जो है आज एहतजाजी रैली प्रेस क्लब नौशर फरोज से निकाली है। अभी डीसी ऑफिस के गेट के सामने हम बैठे हैं। हमारा ये मुतालबा है, जो हमारा दोस्त है, सियासी समाजी अगवान है एहसान खोसला, उसने हक सच की बात की तो उसके ऊपर कूड़े मुकदमे जो दर्ज करके उसको जेल के ऊपर सलाखों में बंद करके दिया गया है। और शहर सारा जो है गंदे पानी में डूब रहा है। शहर में कोई भी जो है कोई सहूलत नहीं है। जी शहरी एक्शन कमेटी नौशहर अफरोज के रहनुमाओं का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस नौशहर अफरोज में बदआमनी, चोरी, डकैती, लूटमार मामूल बन चुका है, जबकि अस्पताल, म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर इदारे शहरियों को सहूलतें नहीं दे रहे हैं, जिससे मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सिंध हुकूमत से नौशहर अफरोज में होने वाले बदआमनी, चोरी, लूटमार पर कंट्रोल करने और इदारों को कारकर्दगी को बेहतर बनाकर शहरियों को सहूलत मुहैया करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन GM मीरानी के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, स्पेशल TV न्यूज़, नौशहर अफरोज। चिन्योट में पंजाब कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट की जानिब से किचन गार्डनिंग आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, आज से कुछ साल पहले की बात की जाए, जो हमारे बुजुर्ग थे उनके अंदर किचन गार्डनिंग का एक कंसेप्ट था, जिससे घर में ही सब्जियों को उगाते थे, खुद ही उनको जो खाने में वो है इस्तेमाल करते थे। उसका ये फ़ायदा होता था कि वो खालिश जो सब्जियां हैं वो उनको मिल जाती थी। दूसरा, आज के इस दौर के अंदर ये कंसेप्ट हमारे अंदर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। पंजाब कॉलेज चिन्योट के जो बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आज दोबारा इस अज़म का अहाता कर लिया है और कंपेन स्टार्ट कर दिया किचन गार्डनिंग के हवाले से। आइए हमारे साथ प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज चिन्योट से असद इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, एक कंपेन आप स्टार्ट किया आपके स्टूडेंट्स ने बॉटनी डिपार्टमेंट की, इनको आप क्या हौसला अफजाई करना चाहेंगे और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशली मैं बॉटनी डिपार्टमेंट की जो हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर अंजुम साहिबा और मिस समिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट्स की जो टेंशन है उसे इस तरफ डाइवर्ट किया और उन्होंने स्टूडेंट को गाइड किया ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि किचन गार्डनिंग की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है और किस तरह किचन गार्डनिंग ताज़ा फलों और सब्जियों तक हम लोगों को रसाई देता है। इसके साथ फितरत के साथ हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करता है और इंशाल्लाह पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स इस काविश को जारी रखेंगे और इसे अपने गली मोहल्ले में फैलाने के लिए ये पंजाब कॉलेज ने एक मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह पंजाब कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं घर में फ्री टाइम में हम उन्हें तरगीब देंगे कि वो किचन गार्डनिंग पर फोकस करें। जो कैंपेन है वो स्टार्ट कर दी है। मज़ीद आइए जानते हैं उनकी ज़बानी कि क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने कंसेप्ट शुरू किया किचन गार्डनिंग का, इस हवाले से। जैसा कि आपने कहा है कि 3 साल पहले ये कंसेप्ट था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। उस वजह से हम लोगों ने दोबारा इस कंसेप्ट को जारी किया है। एक प्रोजेक्ट दोबारा हम लोगों ने पंजाब कॉलेज के छोटे से एरिया से स्टार्ट किया है, ताकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। मैं दूसरे स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी अपने छोटे से एरिया से स्टार्ट करें, जैसे कि हमने छोटे से एरिया से स्टार्ट किया, और इसी चीज़ को किचन गार्डनिंग को आगे प्रमोट करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज चिन्योट से असद इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन टीचर्स को जिनकी सरपरस्ती में स्टूडेंट्स ने ये काम किया है। दूसरा, जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने और माशरे को तब्दील करने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। जी, कैमरामैन टीम के साथ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल, स्पेशल TV चिन्योट। गुजरांवाला और फैसलाबाद में लाहौर से भी ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की गई। बुध की सुबह 7 बजे गुजरांवाला में पार्टिकुलर मैटर की तादाद 403, फैसलाबाद में 387 और लाहौर में 222 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी की फ़ज़ा में भी आलूदगी बढ़ने लगी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की फ़ज़ा में भी आलूदगी बरकरार है और पार्टिकुलर मैटर की तादाद 230 है। बुध के रोज़ भारतीय शहर दिल्ली दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर मौजूद है। और किसानों के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, स्पेशल TV के प्रोग्राम सियासत बखैर में ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर जफर अब्बास लक की ज़ुबानी जानते हैं। पाकिस्तान में किसानों के, ज़िम्मेदारों के और मुतलका जो स्टाफ है इनका, उनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं और हुकूमत को क्या इक़दाम करना चाहिए? शुक्रिया जी एहसान साहब। जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ख़जाना है, जो कि उसकी बाकी जो मिनरल्स हैं या बाकी ख़जाने हैं वो अपनी जगह पे हैं। ठीक है। जो ज़रूरी ख़जाना है, जो कि ज़मीन अल्लाह ताला ने इतनी ज़रखेज़ दी है, पानी दिया है, बहुत अच्छे जफाकश किसान दिए हैं
और वो मौसम दिए हैं जो कि फसलों के लिए बड़े मुआविन हैं। तो इसके बावजूद आपने जैसे कहा अपने इब्तिदाइया में कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ज़रूरी चीज़, तो ये सिर्फ हमारी नालायकी है और हमारी कोऑर्डिनेशन की कमी है। अदरवाइज़ पाकिस्तान का जो पोटेंशल है वो 20 अरब डॉलर हर साल ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट करने का है। अगर आप हमें एक अच्छा वज़ीरे ज़राअत दे दें, चारों सूबों में 4 वज़ीरे ज़राअत, और जो फेडरल लेवल पे फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है उसमें एक अच्छा वज़ीर आ जाए, तो कोई वजह नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी उसकी मावनत करें तो पाकिस्तान बहुत आगे चला जाए। जो बड़ी बड़ी खामियां हैं जी वो ये हैं कि बीज हमारे पहले अपने होते थे, रिसर्च सेंटर हमारे अपने थे, उनको अब पैसे नहीं मिलते, बीज हम इंपोर्ट करते हैं, अरबों डॉलर के बीज इंपोर्ट होते हैं जी किसान साहब। और उस बीज का ये नुक्स क्या है, वो एक दफ़ा आप बीज लें, हाइब्रिड बीज जो है वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं आप कर सकते, उसको दोबारा आप नहीं वो बीज के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। वो एक टेक्नोलॉजी में है कि हमसे लेते रहें। हमारा जो देसी बीज था वो आप बार बार बीज सकते थे 3-4 दफ़ा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।